नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की पल पल की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। पीईटी का जो सिलेबस है उस पर आधारित 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है, पूरी व्याख्या दी गई है। पूरा सिलेबस के अनुसार इस पुस्तक को तैयार किया गया है। ऑफलाइन भी ये पुस्तक मिलती है, ऑनलाइन भी ये पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज दो सूचना है, एक तो यूपी की खुशखबरी है और दूसरी है वीडियो चयनित छात्रों ने सरकार की मंशा पर ही उठाए सवाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं खुशखबरी की। यूपी के बारे में मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था लगभग 12-1 बजे, और उसमें आप लोगों से बताया था कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने ईमेल से करी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जो लास्ट का 6 डिजिट का जो नंबर फिल करना होता है, उसकी वजह से वो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने बहुत सारी ईमेल्स यूपी को भी भेजी हैं, एनआईसी को भी भेजी थी। फाइनली जवाब आ गया है। हालांकि मैंने आपसे बता ही दिया था कि 1 या 2 दिन में ये आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। यूपी के संज्ञान में ये बात आ चुकी थी। यूपी ने इसके बारे में जवाब दे दिया है, और गुड न्यूज़ ये है कि जो आधार कार्ड वाला जो मामला है उसको विड्रॉ कर लिया गया है और अब इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों ने जो कंप्लेन की थी यूपी को लिखा उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, वहाँ से मेल आ गई है और लिखा डियर एप्लीकेंट विद योर क्वेरी और क्वेश्चन अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, ये दिया हुआ है। नीचे लिखा कि डियर एप्लीकेंट आधार लास्ट 6 डिजिट वैलिडेशन हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से विड्रॉ कर लिया गया है। आधार वाला जो मामला है, आधार का जो नंबर है, वो अब ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर ओटीआर फीलिंग प्रॉब्लम रिसॉल्व्ड। जो प्रॉब्लम है ओटीआर की, उसको जो है अब सुधार लिया गया है। ये यूपी की तरफ से ये मेल भेजी गई है। अब आपको एक बात और बता दूं कि अब आप लोग जो है ट्राई करके देखिए, अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो फिलहाल जो ओटीआर की जो समस्या है इनके द्वारा बताया गया, यूपी के द्वारा इसको रिसॉल्व कर दिया गया है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या अभी भी दिखती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। कल के वीडियो के बारे में मैंने सुबह की वीडियो में बताया था, लेकिन मामला है उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा की। बात केवल वीडियो भर्ती की नहीं है, बात यह है कि इन विद्यार्थियों ने और भी आशंकाएं जताई हैं। आशंका ये भी जताई है कि जो भर्तियां पेंडिंग है, हो सकता है कि वो भर्तियां भी सरकार रद्द करवा दे। विद्यार्थियों ने आरोप भी लगाया है कि ये सरकार की ही चाल है, सरकार के अधिकारियों की चाल है, सरकार के मंत्रियों की चाल है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां हैं वो लगातार रद्द की जा रही हैं, लगातार स्थगित की जा रही हैं। और ये नोटिस में जो आवश्यक सूचना लिखा है, अगर आप इसे इन 2 लाइनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई सरकारी नोटिस है या तुगलकी फरमान है। हाँ, इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है। कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसा लग रहा है कि बस मन हुआ कि चलो आज भर्ती निरस्त करते हैं और निरस्त कर दिया। ये अगर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की हम लोग बात करें, वैसे मैं यहाँ पे आ जाऊं तो सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की बात नहीं है, सिर्फ मेरी अपनी बात नहीं है, 1952 चयनितों की बात नहीं है, ये उन 50 लाख युवाओं की बात है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं अलग अलग भर्तियों में। तो उन सबको छलने का काम किया है पिछले 4 सालों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। इसका प्रमाण मेरे पास है। मैं अगर वीडियो की भर्ती की बात करूं तो वीडियो की भर्ती में मई 2018 में विज्ञापन आता है 1953 पदों के लिए। सबने अप्लाई किया, 14,53,000 आवेदन आए थे, 9 लाख आवेदन नहीं थे। 14,53,000 आवेदन आए। 22 और 23 दिसंबर 2018 को 4 पालियों में यह परीक्षा संपन्न होती है। इस परीक्षा के बाद किसी भी कैंडिडेट की कहीं कोई शिकायत नहीं थी, न न्यायालय में, न सरकार में, न आयोग में। फिर हम लोग बीच में प्रोटेस्ट करते हैं कि सर हमारा परिणाम जारी किया जाए।
तत्कालीन अध्यक्ष उस समय अरुण सिन्हा जी कहते हैं हम 2 महीने में परिणाम जारी कर देंगे। फिर ऐसा करते करते 8 महीने बीतते हैं, 28 अगस्त 2019 को परिणाम जारी होता है। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि 28 अगस्त की शाम को 7 बजे परिणाम जारी होता है और 12 घंटे के अंदर सरकार के एक मंत्री, माननीय ग्राम विकास मंत्री जी मोती सिंह जी को खबर हो जाती है कि इस परीक्षा में क्या क्या धांधली हुई है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि ये लेटर लिखते हैं। हमें आपकी बात पर यकीन है, आप बोलते रहे। ये प्रूफ मैं लेके आया हूं साथ में जी कि ये लेटर लिखा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय ग्राम विकास मंत्री जी के द्वारा। माननीय मंत्री जी कहते हैं 2 रोल नंबर लिख के देते हैं, अनुक्रमांक के साथ देते हैं कि इन बच्चों ने 5 गोले भरे ओएमआर कॉपी में। समझ में नहीं आता है कि जो जिम्मा आयोग के पास है, और बार बार सरकार कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि आयोग के कार्य में शासन का हस्तक्षेप नहीं है, तो माननीय मंत्री जी को 12 घंटे के अंदर ये खबर कैसे हो जाती है कि किन की ओएमआर गड़बड़ है, किनका सेंटर कहां है, किनका रोल नंबर क्या है? क्या माननीय मंत्री जी की कॉपियां चेक कर रहे थे? उसके बाद ये लेटर होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो इस पर कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए। लेकिन जो उन बच्चों का 3 साल का वक्त बीत गया इंतजार करते करते, और जो सिलेक्ट हो गए थे, और क्या सार्वजनिक तौर पर इसमें आप लोग क्या परेशानियां झेलते? सर इसमें एक तो संविधान के अनुच्छेद 14 का भी जो है उल्लंघन किया है इस निर्णय ने। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन दिखाऊंगा इसमें। और दूसरा, सड़क पे ला देने का काम किया है उन 1952 चयनित अभ्यर्थियों को जिनसे बार बार ये वादा किया गया आयोग के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा कि आप मिठाई खिलाने की तैयारी करिए, 15 दिन बाद आपकी नियुक्ति आ जाएगी, 1 महीने बाद आपकी नियुक्ति आ जाएगी। जब हम लोग आयोग में जाते हैं तो आयोग के लोग कहते हैं कि हम लोक सेवा आयोग की तरह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ सरकार का दबाव होता है, हमें हर चीज के लिए परमिशन लेनी होती है। आप लोग मंत्री जी के पास जाइए, मंत्री जी से पूछिए आपकी भर्ती क्यों लटकी है। हम लोग सुबह सुबह 8 बजे लाइन लगा के मंत्री जी के पास जाके मिलते हैं, मंत्री जी कहते हैं 15 दिन इंतजार कर लीजिए, एसआईटी की टीम से हमारी बात हो गई है, आप लोग की भर्ती हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं शासन का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं। इनके मंत्री के हस्तक्षेप की वजह से ही भर्ती हम लोग की फंसी हुई है। सर मैं लाखों भर्तियों की बात तो बाद में करूंगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लूं। सरकार दावा करती है कि 16,708 पदों पर नियुक्तियां दी है सरकार ने। अभी आपने दिखाया, आप लोगों ने बोला कि 23 भर्तियां लंबित हैं। भाजपा सरकार में आई पहली भर्ती 2017 के बाद से युवा विकास अधिकारी अभी तक लंबित है। आरटीआई के जवाब में आरटीआई की रिपोर्ट लेके आया हुआ हूं। इस आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस सरकार में जितने भी विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आए हैं, इसमें एक भी भर्ती पर, एक भी पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। लगभग 12,000 पदों के लिए सरकार ने विज्ञापन जारी किया है। समझ सकते हैं हम लोग। तो ये किन पदों की बात करते हैं? वो कौन से अभ्यर्थी जो 16,708 अभ्यर्थी हैं? हमारी दूसरी भर्ती थी वीडियो की, आज तक पूरी नहीं हुई है। ये नेक्स्ट राउंड में आपको टाइम देता हूं। आप लोग देख रहे हैं, ये है अखिल प्रताप सिंह। बात केवल वीडियो की भर्ती की नहीं है, बात है पूरी यूपी SSSC की कार्य प्रणाली की, कि यूपी SSSC कितने दबाव में काम करता है सरकार के। इन्होंने बताया कि यूपी SSSC के अधिकारियों ने खुद ही कहा कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह स्वायत्त शासी संस्था नहीं है, हमको सरकार से हमेशा पूछ करके काम करना होता है। सरकार से परमिशन लेनी होती है एग्ज़ाम करवाने की, सरकार से परीक्षा लेनी होती है परीक्षा तिथि की, सिलेबस के लिए सरकार से पूछना होता है। हर चीज़ के लिए हम सरकार पर डिपेंड हैं, और यही कारण है शायद कि मारामारी हो रही है, भ्रष्टाचार की मारी हो रही है भर्तियों की, और पिस रहे हैं उत्तर प्रदेश के बेरोजगार छात्र। अब तो उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनका विश्वास ही यूपी SSSC की भर्तियों से उठ चुका है। अखिल प्रताप सिंह ने अभी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी बताया है कि आरटीआई के द्वारा ये जानकारी मिली है कि इस सरकार के द्वारा विज्ञापित एक भी भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। फिर सरकार कैसे बड़े बड़े दावा करती है। और एक तरफ तो योगी सरकार कहती है कि जो आयोग हैं, जो नियामक संस्थाएं हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, और यहाँ पर साफ मालूम चलता है कि मोती सिंह के पत्र ने क्या काम किया। हालांकि मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस भर्ती को बचाया जा सकता था। जितने भी दागी छात्र थे, जितनी भी दागी OMR थी, उनकी व्यवस्थित तरीके से विधिवत जांच
के द्वारा उन विद्यार्थियों को बाहर किया जाता, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती और छात्रों से ज़्यादा कार्रवाई उन परीक्षा एजेंसियों और उन अधिकारियों पर की जाती जिसके उदाहरण दिए जाते, जिससे जो अधिकारी हैं वो भविष्य में इस तरीके का भ्रष्टाचार करने से बचते। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, पीसेंगे केवल छात्र, ना तो परीक्षा एजेंसी का कहीं कुछ होने वाला है और ना ही जिन्होंने पैसे लेकर के 136 OMR कापियाँ, 136 हो सकती हैं, 300 250 जो भी हो सकती हैं, जिन्होंने ये कापियाँ रंगवाई हैं, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती तो ज़्यादा बेहतर होता। विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि जिन नेताओं के काम नहीं होते हैं, जिन नेताओं का जो बहुत सारे जो नेता ऐसे भी हैं जो भ्रष्टाचार के लिए आयोगों पर दबाव डलवाते हैं, जब भ्रष्टाचार नहीं होता है, जब उनका काम नहीं होता है, तो ऐसे ही जो नेता हैं वो भर्तियों को फंसा देते हैं और एप्लीकेशन दे देते हैं। अगर भर्ती को रद्द भी करना था तो तुरंत परीक्षा के बाद में भी रद्द किया जा सकता था, देखा जा सकता था, जांच की जा सकती थी। 3 साल तक विद्यार्थियों ने इस भर्ती का इंतजार किया। सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है जिन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत से ये परीक्षा पास की थी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।